नॉर्थ कोरिया ने एक अजीबोगरीब सजा सुनाई है जहां तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेवी अब 12 युद्धपोतों को ला रहे हैं अगले 12 महीने में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश के 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दी है। साउथ कोरिया मीडिया टीवी चोसुन की रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों को नॉर्थ कोरिया में आई बाढ़ से निपटने में असफल रहने की सजा दी गई है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में जुलाई में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ आ गई थी। इस दौरान करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 4000 घर तबाह हो गए थे। हालांकि किम जोंग उन ने इन आंकड़ों को खारिज कर दिया। उन्होंने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिन अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई उन्हें भ्रष्टाचार और अपना फर्ज नहीं निभाने के मामले में दोषी पाया गया। उन्हें आपदा के दौरान हुए नुकसान और मौतों का जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA ने कहा कि किम जोंग उन ने अधिकारियों को कड़ी सजा देने का ऑर्डर दिया है। हालांकि ये अधिकारी कौन है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को दोबारा खड़ा करने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। उन्होंने देश के 3 प्रांतों को स्पेशल डिजास्टर इमरजेंसी जोन घोषित किया है। साउथ कोरियाई मीडिया कोरियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद से नॉर्थ कोरिया में सार्वजनिक तौर पर सजाए मौत दिए जाने के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना से पहले तक नॉर्थ कोरिया में एक साल में 10 सार्वजनिक मौत सजा के मामले सामने आए थे, लेकिन अब हर साल करीब 100 लोगों को ये सजा दी जा रही है। इससे पहले जुलाई में किम जोंग उन की तानाशाह सरकार ने 30 नाबालिग छात्रों को सरेआम गोली मार दी थी। इन छात्रों पर आरोप था कि उन्होंने साउथ कोरिया में बने सीरियल्स देखे थे। उन्हें कोरियन ड्रामा या के साउथ कोरिया के स्थानीय टीवी चैनल चोसुन के मुताबिक छात्रों ने पेन ड्राइव में स्टोर किए गए कई साउथ कोरियन ड्रामा देखे थे। के ड्रामा कहा जाता है। वहीं जून में भी 17 साल के करीब 30 नाबालिगों को आजीवन कारावास और मौत की सजा सुनाई गई थी। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में 2 नाबालिगों के पास कोरियन वीडियो मिली थी, जिसके बाद उन्हें 12 साल की कठोर मजदूरी की सजा सुनाई गई थी। उत्तर कोरिया में जापान कोरियन अमेरिकन ड्रामा बैन है। वहाँ केवल रूस का सिनेमा या फिर जिसे सरकार सही मानती है वही दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के दिसंबर 2020 में लागू हुए रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर रिजेक्शन एक्ट के तहत साउथ कोरियन मीडिया को लोगों तक पहुंचाने वाले को मौत की सजा और देखने वालों को 15 साल तक जेल की सजा का प्रावधान भी है। जहां कोरिया में ये चीजें आम है, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं। प्रिंट का ये खबर है। इस खबर में ये कहा जा रहा है कि भारत बंगाल की खाड़ी में परमाणु संपन्न सबमरीन्स की अब लाइन लगा रहा है और इसे ऐसा बना रहा है कि यहाँ पर चाइना को बड़ा टेंशन हो सकता है। बंगाल की खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बहुत सारे लिंक जुड़ते हुए दिखते हैं। भारत ने अब 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात किए हैं, तीसरे की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन भारत सिर्फ इतने तक नहीं रुका है। भारत की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत जहाजों पे जहाजों को बुलाए जा रहा है। बड़ी संख्या में जहाज आने वाले हैं और इन युद्धपोतों में जो नाम है वो नाम देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से डिस्ट्रॉयर पहुंचने वाले हैं। INS सूरत दिसंबर 2024 में पहुंचने वाला है। ये विशाखापत्तनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है और ये चौथा डिस्ट्रॉयर है। माना जा रहा है कि ये फाइनल शिप है INS सूरत और ये नेवी के सरफेस फ्लीट में एक एडवांस मिसाइल सिस्टम और कई ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। INS विशाखापत्तनम दिसंबर 2024 में ये शामिल होने वाला है। ये एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि विशाखापत्तनम क्लास का है। इसे P-15B क्लास के नाम जाता है। इसमें भी विपन्स और सेंसर्स बहुत आधुनिक लगाए गए हैं। कहा जा रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस होने वाला है। फ्रिगेट्स की बात करें, INS तमाला फरवरी 2025 में आने वाला है। ये तलवार क्लास का फ्रिगेट है INS तमाला और ये अर्ली 2025 में ज्वाइन करने वाला है। एडिशनल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ये देने वाला है भारतीय नेवी के सरफेस फ्लीट को। INS नीलगिरी दिसंबर 2024 में ये आने वाला है। ये प्रोजेक्ट 17A सीरीज का है। INS नीलगिरी ये लीड शिप है जो स्टील्थ फ्रिगेट है। डिजाइन किया गया है एंटी
सबमरीन वॉरफेयर के लिए, एयर डिफेंस, सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए। INS उदयगिरी मार्च 2025 में आने वाला है। ये एक और शिप है जो प्रोजेक्ट 17A क्लास का है और INS उदयगिरी इसमें एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम और वेस्टाइल वेपनरी सिस्टम्स लगे हुए हैं। INS हिमगिरी अगस्त 2025 ये प्रोजेक्ट 17A लाइनअप है। INS हिमगिरी मिड 2025 में ये डिलीवर हो सकता है। इसमें भी कई मैरीटाइम ऑपरेशंस के फीचर्स लगे हुए हैं। INS तुसील ये नई एडिशन है तलवार क्लास फ्रिगेट की। INS तुसील जो है ये मॉडर्न हथियारों, सेंसर्स से युक्त है। इंडियन सरफेस कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा INS वैक्सीर दिसंबर 2024 में ये आने वाला है। ये फाइनल सबमरीन होगा। कैलवरी क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। INS बगसीर ये नेवी के अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में मदद करेगा। इसके अलावा INS माहे अगस्त 2025 में आ रहा है। ये सेकेंड SWC कॉर्वेट है। INS माहे मिड 2025 में आ रहा है। INS अर्नाला ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। INS अंबाला लेट 2024 में ये आ जाएगा। सर्वे वेसल्स में INS संदूधक ये फाइनल वेसल्स है जो संध्यायक क्लास का सर्वे शिप होगा। ये मिड 2025 तक आ जाएगा। INS निर्देशक ये भी एक सर्वे वेसल्स है। माना जा रहा है कि 2024 में ही ये आ जाएगा। INS इक्साक ये भी एक सर्वे वेसल्स है जो भारत में मौजूद हो जाएगा 2024 में ही। ये चीजें दिखा रही है 12 महीने में आने वाले 12 अलग अलग तरह के युद्धपोत भारत में आ रहे हैं। भारत भी अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ये दिख रहा है कि भारत अपनी ताकत को चाइना को काउंटर करने के लिए और महासागर में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसी हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि चाइना की नेवी और भारत की नेवी में बहुत बड़ा अंतर है। चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी मानी जाती है। अब भारत भी इस क्षेत्र में नजदीक पहुंच रहा है। जो चीजें दिख रही है वो चीजें ये बता रही हैं कि भारत अब काफी तेजी से पैसे खर्च भी कर रहा है ताकि अपनी क्षमताओं को चाइना के बराबर कर सके। वैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं 70,000 करोड़ रुपए भारत 17B प्रोजेक्ट के लिए खर्च कर रहा है, जिसमें और भी तरह नए नए चीजें बनाई जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।